हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, एक कमेंट आप सबका लगातार आ रहा था कि सर एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर खाद्य संरक्षा पदाधिकारी के क्वालिफिकेशन, चयन की प्रक्रिया, सारी चीज़ों को क्लियर कर दीजिए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे आज सभी के लिए गुड न्यूज़ है साथियों। सबसे अच्छी बात ये है ना कि इसमें क्वालिफ़िकेशन में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। यानी कि जो पिछली बार वैकेंसी आई थी, उसमें जो क्वालिफ़िकेशन था, उसको डाइवर्सिफ़ाई किया गया, यानी कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स अब एलिजिबल हो जाएँगे। बहुत से ऐसी डिग्रियाँ हैं जिसको इसमें शामिल कर लिया गया है, तो सीधे-सीधे आप लोग एलिजिबल हो जाएँगे इसके लिए। और ख़ास बात आपको ये बता दूँ कि पिछली बार इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं था, लेकिन इस बार परीक्षा के आधार पे आपका चयन हो जा रहा है। तो बिल्कुल कई सारे बदलाव के साथ ये भर्ती आपके बीच में आ चुकी है। तो ऑल चीज़ों को हम लोग जानेंगे कि कौन-कौन से नए क्वालिफ़िकेशन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, जिससे कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स अब इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि कैलेंडर जो जारी किया गया था, मैंने आपको अपडेट कर दिया था ऑलरेडी। और इसमें आएँगे सबसे नीचे, तो यहाँ पे देखिएगा, खाद्य संरक्षा पदाधिकारी का एक पोस्ट जो है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, खाद्य संरक्षा पदाधिकारी, जिसको फूड सेफ्टी अफसर भी बोलते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से वैकेंसी होती है। लेकिन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बहुत ही डाइवर्सिफाई कर दिया गया है। मैक्सिमम अभ्यर्थी अब अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को। टोटल 105 पदों पर ये वैकेंसी है और अप्रैल 2026 में इसका नोटिफिकेशन आने जा रहा है। तो आप सभी रेडी हो जाएं। मैं अब एक-एक करके सबको बताऊंगा कि कौन-कौन से क्वालिफिकेशन वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, सिलेबस इसकी क्या रहेगी, क्योंकि पहली बार इसका एग्जाम के माध्यम से चयन होने जा रहा है। अब देखिए, जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी, इसमें ये क्वालिफ़िकेशन रखा गया था, लेकिन ये क्वालिफ़िकेशन चेंज हो चुकी है। यहाँ पे आपको अनुभव के लिए भी बोला गया था, अनुभव भी हटा दिया गया है। सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। खाद्य संरक्षा पदाधिकारी लेवल 6 का ये पोस्ट होता है आपका, 4200 ग्रेड पे का। तो सैलरी ठीक-ठाक है यहाँ पे आपकी। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन था वो चेंज हो चुका है। और पिछली बार देखिएगा, जो चयन की प्रक्रिया थी खाद्य संरक्षा पदाधिकारी के, तो उसमें आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड्स थे उसके 70 अंक, और आपको मैक्सिमम जो उच्चतर डिग्री थी उसके लिए 10 अंक, और आपके एक्सपीरियंस के लिए 20 अंक, और टोटल 100 अंक के आधार पर चयन होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम कौन सी एजेंसी लेगी? तो बीटीएससी के थ्रू आपका परीक्षा होगा। तो मैक्सिमम लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो भाई कौन कौन सा क्वालिफिकेशन है, इसको भी देख लेना हम लोग को सबसे पहले है। और ये वैकेंसी 2020 में आई थी, तो इन सारे रूल को चेंज कर दिया गया है। चलिए, अब नए रूल के अनुसार हम लोग इस वैकेंसी को देखते हैं। अभी हम आगे बढ़ें, इससे पहले आपको बता दें साथियों कि किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि अभी रंगों का त्यौहार होली आने जा रहा है, ऐसे में आप उत्कर्ष क्लासेस से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। और अभी अगर कोर्सेज लेते हैं, जो भी ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध है ऐप पर, उस पर आपको 90% तक का छूट मिल सकता है। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा 6 महीने का वैलिडिटी मिल सकता है। प्लस आप किसी भी पुराने कोर्स की वैधता बढ़ाते हैं तो 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं UCSBA10। तो देर किस बात की है, अभी इनरोल करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, परचेज कीजिए और इस ऑफर का लाभ उठाएं, अपने तैयारी को बेहतरीन करें। देखिए क्या है, ये 2025 की नई नियमावली अधिसूचित कर ली गई है इसके लिए, और अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। तो इस नोटिफिकेशन के अनुसार ही आएगा आपका। ये देखिएगा, बिहार खाद्य संरक्षा सेवा खाद्य संरक्षा संवर्ग नियमावली है आपका। बीटीएससी से आ रही है, बिहार तकनीकी सेवा। ये तो आपको हमने बता ही दिया सब चीज़। अब मेन चीज़ है यहाँ पे कि देखिए देखिएगा, यहाँ पदों की संख्या 105 है। पोस्ट का क्या नाम है? खाद्य संरक्षा अधिकारी। ये नॉन गेस्टेड पोस्ट है आपका। मूल कोट इसी पे आपकी वैकेंसी होगी। अब इसकी हायरार्की क्या है, मतलब कि कैसे कैसे आपके प्रमोशन होंगे। तो जो पहला प्रमोशन होगा आपका, ये होगा सहायक अभिहित अधिकारी। ये भी अराजपत्रित होगा और ये लेवल 7 का होगा आपका। इसके बाद आपका अभिहित अधिकारी राजपत्रित होगा, ये गेस्टेड पोस्ट हो जाएगा। दूसरा प्रमोशन आपका लेवल 9 का हो जाएगा, और इसमें तृतीय सोपान आपका लेवल 11 का हो जाएगा। तो लेवल 11 तक आपको जाने का इसमें मौका मिल रहा है। ये भी गेस्टेड पोस्ट है। तो लेवल 6 से शुरू करके लेवल 11 तक आप लोग प्रमोशन करके आसानी से जा सकते हैं। और सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता परिशिष्ट 1 में है। तो चलिए हम लोग उसको देखेंगे अभी। और भर्ती प्रक्रिया के लिए आपका देखिएगा, तो एज लिमिट की बात करें हम लोग, तो एज लिमिट भी सारा चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पे। अब देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे, मूल कोटि खाद्य संरक्षा अधिकारी और राजपत्रित सीधी भर्ती।
अब इसकी अर्हता यानी कि शैक्षणिक योग्यता देखिए तो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी यानी कि फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी प्रौद्योगिकी यानी कि डेयरी टेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी, तेल प्रौद्योगिकी ऑयल टेक्नोलॉजी, कृषि विज्ञान तो एग्रीकल्चर साइंस। अब एग्रीकल्चर साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट होंगे, सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। एक एक सब्जेक्ट को यहाँ पे एलिजिबल किया गया है। या पशु चिकित्सा विज्ञान तो जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म विज्ञान या रसायन विज्ञान या मेडिसिन में स्नातक या मास्टर या डॉक्टरेट डिग्री, यानी आप तो या तो ग्रेजुएशन किए हों या मास्टर डिग्री हो या पीएचडी डिग्री हो, सभी के सभी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अब अगर मान के चलिए आपने खाद्य फूड टेक्नोलॉजी से अपना क्वालिफिकेशन पूरा किया है तो इसमें कौन कौन सब्जेक्ट अगर पढ़े होंगे तो एलिजिबल होंगे। खाद्य इंजीनियरिंग किए हैं, फूड इंजीनियरिंग तो बिल्कुल एलिजिबल हैं। खाद्य इंजीनियरिंग एंड तकनीकी ये भी एलिजिबल है। खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण ये भी एलिजिबल है। खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी ये भी एलिजिबल है। खाद्य तकनीकी एवं प्रबंधन ये भी एलिजिबल है। खाद्य जैव प्रौद्योगिकी एलिजिबल है। खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन एलिजिबल है। खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एंड प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन, प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग किए हैं तो भी एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर आपने कृषि विज्ञान से किया है यानी कि एग्रीकल्चर में आपने बीएससी किया है, एमएससी किया है, पीएचडी किया है, तो इसमें कौन कौन से, तो बीएससी एग्रीकल्चर आपने किया है बिल्कुल एलिजिबल है। कृषि इंजीनियरिंग यानी कि आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया है तो भी एलिजिबल होंगे। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी से हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी डेयरी तकनीक से, मत्स्य पालन फिशरीज से किए हैं तो भी एलिजिबल होंगे। खाद्य तकनीक फूड टेक्नोलॉजी से किए हैं तो भी एलिजिबल होंगे। खाद्य पोषण एवं आहार विद्या किए हैं तो भी होंगे। हॉर्टिकल्चर देखिए सबसे बड़ी बात, हॉर्टिकल्चर को भी शामिल किया गया है। तो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज, मत्स्य पालन, खाद्य तकनीक, फूड टेक्नोलॉजी, सारे को यहाँ पे शामिल किया गया है। इसके अलावा देखिएगा तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एवं बैचलर ऑफ सर्जरी या बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी या बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ सोवा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी एलिजिबल होंगे आपके। केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा खाद्य संरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु समय समय पर अधिसूचित मान्यता प्राप्त अन्य पाठ्यक्रम एवं अर्हताएं, तो ये सारी चीज़ें दी गई है। अब इसमें एग्जाम होने जा रहा है। खास बात यह है कि बीएससी एग्रीकल्चर वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही थी, तो कम से कम इसमें इनको मौका दिया जा रहा है। तो एक बेहतरीन लेवल 6 के पद पर जाने का आपके पास मौका है। जो भी एग्रीकल्चर वाले अभ्यर्थी हैं खास करके उनके लिए तो बहुत बढ़िया हो गया इसमें। और देखिएगा यहाँ पे प्रमोशन वाला पोस्ट को दिया गया है। इंग्लिश में भी इनका नाम देख लीजिए, जैसे फूड सेफ्टी अफसर पर आपका नियुक्ति होगा, नॉन गजेटेड पोस्ट। फिर आपका जो प्रमोशन होगा असिस्टेंट डेजिग्नेटेड ऑफिसर के रूप में होगा, नॉन गजेटेड। फिर आपका डेजिग्नेटेड ऑफिसर सेकंड प्रमोशन जो आपका गजेटेड होगा लेवल 9। फिर डेप्टी फूड सेफ्टी कमिश्नर गजेटेड लेवल 11 होगा ये। तो ये आपका हायरार्की है। और एज लिमिट की बात करें तो देखिए आपका कम से कम 21 एज चाहिए। 21 एज आपका होगा 1/8/2026 के अनुसार, ठीक है, 2026 से एज काउंट होगा। और मैक्सिमम एज आपका 37 होनी चाहिए जनरल की, जनरल फीमेल की 40, बीसी मेल फीमेल 40 और SC/ST मेल फीमेल का 42। लेकिन यहाँ पे एज में आपको छूट भी मिलेगा। कितना छूट मिलेगा मैं आपको बताया था। पिछली बार जो एज लिमिट काउंट की गई थी वो कब से की गई थी, तो 1 अगस्त 2019 से। यानी कि इस बार जो मैक्सिमम एज आपका काउंट होगा वो कब से होगा, तो 01/08/2020 से काउंट होगी। 6 सालों के यहाँ पे एज में आपको रिलैक्सेशन मिलने जा रहा है। तो जैसे कि 37 है जनरल का, तो ये 43 साल तक अप्लाई के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरीके से आपका 6 साल ओबीसी में जोड़ लीजिए तो 46 तक हो जाएगा। तो अपने अपने कैटेगरी में जोड़ करके देख लीजिए, उसके अनुसार सभी लोग एलिजिबल होंगे। और देखिए खास बात ये सबसे बड़ा अच्छा है कि क्वालिफिकेशन चेंज हो गया है। दूसरी चीज़ कि अब इसमें एग्ज़ाम के माध्यम से चयन होगा आपका, मेरिट के हिसाब से जो अंक देख करके बनते थे वो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 5 नंबर में भर्ती प्रक्रिया, तो इसमें पॉइंट देखिएगा 3 नंबर। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के पत्र एवं पाठ्यक्रम विषय वही होंगे जैसा आयोग विभाग के परामर्श से निर्धारित करेगा। इंग्लिश में भी पॉइंट को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे प्रोसीडर फॉर रिक्रूटमेंट, 3rd नंबर पॉइंट देखिएगा इसमें, द पेपर्स एंड सिलेबस टॉपिक्स ऑफ द रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल बी द सेम एज डिटरमाइंड बाय द कमीशन इन द कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट। अब देखिए सिलेबस क्या हो सकता है, चूँकि नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आप फूड टेक्नोलॉजी को फिलहाल आप लोग अच्छे से देखते रहें, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि एक फूड टेक्नोलॉजी का पेपर आपसे पूछा जा सकता है। फूड सेफ्टी के बारे में ये सब
थोड़ा सा अभी से आप लोग अध्ययन करते रहें। बाकी अब प्रीलिम नोटिफिकेशन आने जा रही है, 105 पदों पर लेवल 6 की वैकेंसी होगी। इसके अलावा जो भी इसमें डाउट होगा आपको कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलता है फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।